गुड इवनिंग। आप जिस भी समय वीडियो देख रहे होंगे आप सभी को मेरा नमस्कार। और आज की वीडियो हमारे लिए बहुत स्पेशल होने वाली है। स्पेशल इसलिए क्योंकि हमारे पास इसमें रिटन कंटेंट है, और रिटन कंटेंट है तो आज इसमें हम डिस्कस करेंगे कि मापन का क्या अर्थ होता है और इसके फीचर क्या होते हैं। वैसे हम डिस्कस कर चुके हैं अच्छी तरह, भली बात इसको समझ चुके हैं, लेकिन फिर भी आज हम कोशिश करते हैं कि रिटन कंटेंट आपको अवेलेबल हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं अधिगम का मापन, मेजरमेंट ऑफ लर्निंग या मेजरिंग लर्निंग। तो मेजर आप समझ चुके हैं पहले ही, इसको हम और अच्छे से आज समझेंगे। तो मापन का जैसे कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मापन मूल्यांकन का ही एक भाग है जिसमें छात्रों के ज्ञान का परिणाम अंकों, संख्या तथा प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। मापन का प्रत्यक्ष संबंध परिणाम तथा मात्रा से होता है। मापन एक परिमाणीकरण की प्रक्रिया है। मेजरिंग इज ए प्रोसेस ऑफ क्वांटिफिकेशन, अर्थात हम क्वांटिटी देते हैं किसी भी जब हम किसी का इवेल्युएशन कर रहे होते हैं, मापन कर रहे होते हैं, तो हम उसकी क्वांटिटी को बता रहे होते हैं कि इसमें क्या क्वालिटी है, क्या क्वांटिटी है। जैसे 100 में से किसी स्टूडेंट के 50 मार्क्स आते हैं, तो ये 50 क्या है, ये 50 उसकी क्वांटिटी, उसकी क्वालिटी को बता रहा है कि ये जो 50 है ये उसका क्या है, ये उसका क्वांटिटी है, ये उसका क्वालिफिकेशन है, ये उसकी क्वालिटी है। तो ये 50 क्या हो गया हमारे पास, क्वालिफिकेशन है, क्वांटिटी है, क्वालिटी है, हम इसे कुछ भी कह सकते हैं। तो वो समझ गए होंगे आप। आगे चलते हैं हम, तो आगे चलते हैं, आगे आप देखेंगे तो इसमें कहा गया है, कैंपबेल ने एक डेफिनेशन दिया है, मापन नियमों के अनुरूप वस्तुओं अथवा घटनाओं का अंकीकरण है। इंग्लिश में कहा है, मेजरमेंट इज द असाइनमेंट ऑफ न्यूमेरिकल टू ऑब्जेक्ट्स द इवेंट्स अकॉर्डिंग टू रूल्स। अर्थात मापन किसी वस्तु का शुद्ध एवं वास्तविक रूप से वर्णन करता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास, एसएस स्टीवेंसन के अनुसार इन्होंने कहा, मापन की निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। तो आप समझ गए होंगे कि स्टीवेंसन ने क्या कहा, मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। आगे चलते हैं हम, मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ असाइन नंबर टू ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू सर्टेन अरेंज्ड रूल्स। तो आप समझ गए होंगे इसको। अतः मापन एक प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न चरों जैसे दूरी, ऊंचाई, समय, समूह आदि का मापन किया जाता है। इस प्रकार मापन किसी वस्तु या वस्तु विशेष न होकर उसके गुणों का किया जाता है। अर्थात हम पहले ही बात कर चुके हैं कि जो मापन होगा उसकी वस्तु में उपस्थित उसके गुणों का होगा, उस वस्तु का कोई मेजरमेंट नहीं होगा। सपोज करो हमारे पास कोई राम है, मीन्स हमारे पास कोई स्टूडेंट है जिसका नाम क्या है, राम है। तो अगर राम क्या होगा, तो अगर राम कोई स्टूडेंट है, तो ये जो राम है, तो इसमें जो क्वालिटी होगी, इसमें जो क्वांटिटी होगी, इसमें जो गुण होंगे, तो उनका हम क्या करते हैं, उनका हम मापन करते हैं। तो इसमें जो गुण होंगे, इसकी जो अच्छी चीज़ें होंगी, इसकी जो विशेषताएं होंगी, तो उसको हम मापते हैं। तो वो क्या कहलाता है, उसका जब हम ऑब्जर्व करते हैं, उसका हम निरीक्षण करते हैं, तो उसे हम मेजरमेंट या मापन कह सकते हैं। ठीक है ना, आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, तो नेक्स्ट हमारे पास है मापन प्रक्रिया के कार्य, फंक्शन ऑफ मेजरमेंट। मापन प्रक्रिया के निम्नलिखित कार्य होते हैं, और कौन कौन से होते हैं इसका आप स्क्रीनशॉट भी लेते हैं। फर्स्ट पहला है पूर्वानुमान, अर्थात मापन द्वारा छात्रों के भविष्य का पूर्व कथन अथवा पूर्वानुमान लगाया जाता है। इस प्रकार मापन द्वारा उसकी योग्यता के अनुसार उसकी श्रेणी विभाजन तथा उचित कक्षा में स्थापना उनकी निष्पत्ति के आधार पर उनके वर्गों में विभाजित कर दिया जाता है। विषयों के चयन में सहायता होती है। कक्षा के उच्च, सामान्य तथा निम्न श्रेणी के छात्रों का पता लगता है, तुलना होती है। तो वो जैसे कि सपोज करो हम उनका पूर्वानुमान लगा लेते हैं, अर्थात हम उन्हें, जैसे सपोज करो हमने किसी का मेजरमेंट किया, मापन किया छात्रों का, तो उन्हें हम ग्रुप में वर्गीकृत कर देंगे। अच्छे छात्रों को हम अच्छे सेक्शन में रखेंगे, अर्थात ए में रखेंगे, और उससे नीचे लेवल के बी में तो हम सेक्शन को डिवाइड कर लेते हैं, कुछ सेक्शन बना लेते हैं, जिससे ए हो गया, बी हो गया,
सी हो गया, डी हो गया, तो हम सेक्शन में डिवाइड कर लेते हैं और उन सेक्शन में हम अपने स्टूडेंट को वर्गीकृत कर देते हैं, जिससे हमें क्या होगा, फ़ायदा होगा और हम उन्हें अच्छे से एजुकेशन को प्रोवाइड करवा सकते हैं। आगे चलते हैं। आगे अगला है, हम उनका निदान भी कर सकते हैं। निदान मीन्स हम उनको डायग्नोसिस कर सकते हैं। मापन द्वारा छात्रों की कमियों तथा दुर्बलताओं का पता लगता है और इनकी दुर्बलताओं का या कमियों का हम क्या करते हैं, रेमीडियल टीचिंग के थ्रू उनका निदान करते हैं। नेक्स्ट अगला है कंपेयर। तो यहाँ पर हम कंपेयर भी करते हैं। तो मापन द्वारा विभिन्न गुणों की अंकों व प्रतिशत में तुलना की जाती है, अर्थात हम तुलना कर सकते हैं। अगला है शोध कार्य, रिसर्च। मापन द्वारा शैक्षिक समस्याओं से संबंधित आंकड़ों को प्रदान किया जाता है। इनके आधार पर शोध किए जाते हैं तथा समस्याओं का निष्कर्ष निकाला जाता है। नेक्स्ट एक हम बहुत ही बढ़िया चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। बहुत लोगों के पास नोट्स नहीं है तो इस तरह की वीडियोस प्रोवाइड करवानी पड़ रही हैं। तो आज का एक अच्छी चीज़ ये भी है कि इसमें हम मूल्यांकन और मापन में अंतर भी स्पष्ट करेंगे। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो मूल्यांकन और मेजरमेंट, तो इसको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। मूल्यांकन एक नवीन धारणा हम पहले से कहते आए हैं। मूल्यांकन क्या है, एक न्यू प्रोसेस है, एक नई चीज़ है। जबकि मापन क्या है, मापन पहले से होता चला आ रहा है। मापन को बहुत पहले से हम करते हैं। ऋग्वैदिक काल में, वैदिक काल में या फिर उससे भी पहले मापन चलता था। मापन मीन्स हम मेज़र करते थे, हम उनका असेसमेंट करते थे, हम उनको मापते थे कि उनका रेंज क्या है, उनका ज्ञान कितना है, वो कितना सीख रहे हैं। तो ये क्या है, एक पुराना प्रोसेस है, एक पुरानी प्रणाली है। और हमारे पास जो मूल्यांकन है, एक नया प्रोसेस है, एक नवीन प्रणाली है। तो ये क्या है, ओल्ड है और ये न्यू। ठीक है ना, समझ गए होंगे आप। ये न्यू प्रोसेस है और ये क्या है, ओल्ड प्रोसेस है, पुराना तरीका है। अगला है, मापन में छात्र की गुणात्मक प्रगति का मापन एवं व्यवहार परिवर्तन का पता लगाया जाता है, जैसे रुचि, अभिरुचि, व्यवहार। तो मापन में हम क्या करते हैं, हम उनके बहुत सारी चीज़ों का पता लगाते हैं कि उसकी इंटरेस्ट किस में है, उसका अभिरुचि किस में है, उसका व्यवहार कैसा है। तो ये सारी चीज़ें हमें पता लगती है, जबकि इसमें हमें इतना पता नहीं लगता। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, मापन के अंतर्गत छात्र को केवल क्या, रिजल्ट, प्रगति का पता लगता है, अर्थात उसे परिमाणात्मक प्रगति का पता लगाया जाता है, जैसे ऊंचाई, भार आदि। ठीक है ना, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, मूल्यांकन में शिक्षण उद्देश्यों के अनुसार छात्रों को कक्षा में दिए गए सीखने के अनुभवों की जांच भी होती है। मूल्यांकन में हम जांचते हैं कि उसका लर्निंग कितना हुआ, तो असेसमेंट करते हैं, हम उसको जांचते हैं। आगे अगला, मापन में जांच के परिणाम को संख्या, अंक, औसत एवं प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें प्रतिशत होता है, अर्थात यहाँ पे क्या होगा,